हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा कल के लिए। और एक स्टॉक है जिसको मैं शेयर करने वाला हूँ। आप इसको पोजिशनल बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो, चाहे आप कैश में लो या फिर आप ऑप्शन हो, आपके ऊपर है। आप इसको एक बार अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करो बिकॉज बहुत अच्छा पोटेंशियल उसमें दिख रहा है। पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट को, उसके बाद हम लोग 15 मिनट या लोअर टाइम फ्रेम देखेंगे। अभी करेंट सिचुएशन में क्या दिख रहा है कि मार्केट एक फ्लैट क्लोजिंग दिया, राइट, एक डोजी कैंडल बनाया है। अभी यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये गैप डाउन खुले, ठीक है, और उसके एक मान लीजिए आज के लो से नीचे खुले एंड डायरेक्टली एक रीटेस्ट करे एंड फिर सेलिंग में आ जाए। तो फिर कैसा, अगर कैंडल वाइज बोलूँ तो हो सकता है कुछ ऐसा कैंडल कल के दिन बना दे अगर ये गैप डाउन खुल के रीटेस्ट करके सेलिंग आ रहा है, राइट। ये तो फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट ने 2 दिन वेट किया है, ठीक है, यहाँ वेट किया, अगर गैप अप खुल के ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है कि एक बड़ा कैंडल कल के दिन ऐसा फॉलो थ्रू में देखने को मिल जाए, जो थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेशन है मेरा। बट वो किस कंडीशन में होगा और हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करेंगे वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा कल का प्लानिंग क्या था एंड मार्केट उसके हिसाब से किया है। अब एक सिंपल सा हमने एनालिसिस रखा था कि मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होता है फ्लैट या गैप डाउन, देन इट्स अ सेलिंग सिनेरियो फॉर अस। और अगर ये ब्रेक करता है लो को तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ होगा हम लोग का फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे लो ब्रेक किया बट वो इमीडिएटली रिट्रेस हो गया। जो लोग क्लोजिंग के बाद ट्रेड प्रीफर करते हैं उनका एसएल बच गया होगा, बट जो एग्रेसिव ट्रेड करते होंगे उनका एसएल गया रहेगा। सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ बोल सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे ये डोजी कैंडल, अगर आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का, तो ये ट्रेड आपने कैप्चर किया होगा फॉर श्योर। बिकॉज यहाँ पे बहुत सिंपली सा दिख रहा था कि मार्केट में वो बाइंग स्ट्रेंथ है नहीं, एंड उसके बाद एक डोजी कैंडल का ये कंफर्मेशन कैंडल था। ऑलमोस्ट आप पैटर्न देखोगे तो कल के जैसा ही था। अगर मैं आपको बताऊँ कल यहाँ पे 2 कैंडल रेड बना, ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है, बट एक चीज़ मैंने खुद नोटिस की, लगभग मार्केट सेम किया, राइट। ये कुछ पैटर्न यहाँ पे आप देखोगे तो सेम था। इसका मैं आपको बताने का क्या मतलब है कि अगर मार्केट कभी कभी कैसा करता है, देखिए इनिशियली एक दो कैंडल सेल अप दिखाएगा, फिर स्लो एंड स्टडी ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं ये इतना दिन हटा दूँ, ये कैंडल इतना हटा दूँ, तो आपको दिखेगा कि मार्केट पहला बड़ा सेलिंग आया, फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो रेंज होता है ना, ये थोड़ा सा कॉशियस रेंज होता है। ये अगर ब्रेक डाउन करता है तो मूवमेंट आता है, क्योंकि इसको आप बाइंग के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कहीं और दिखाऊं, यस यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखो ये एग्जांपल, यहाँ पे पहला ही कैंडल एक अच्छा खासा सेलिंग आई, फिर मार्केट एक चैनल में वो ग्रो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो है इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये बाइंग मोमेंटम नहीं है। यहाँ से पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये कहीं ब्रेक डाउन दे दे एंड फिर नीचे की तरफ फॉल आ जाए। फॉर श्योर कभी ना कभी, ऐसा नहीं है कि ये हर बार फॉल होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप अगर बैक टेस्ट करोगे तो ऐसे मोमेंटम के बाद मार्केट सेम डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे इनिशियली स्टार्ट हुआ था। तो अभी हमारा सिंपल सा प्राइस एक्शन दिख रहा है हम लोग को। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर क्लियर मिल जाएगा। अभी 2-3 चीज़ आपको दिख रही होगी। एक तो ये रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ, माय बैड, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ओके, ये ट्रेंड लाइन बन रहा है। और अगर आरएसआई देखोगे तो 60 के आसपास कहीं चल रहा है। इसका मतलब 2 चीज़ हो सकता है, या तो ये गैप डाउन खुले या फिर एकदम फ्लैट -10 पॉइंट 20 पॉइंट या फिर 50-60 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए यहाँ कहीं, या फिर एक रीटेस्ट करें वापस ये नीचे की तरफ बेंड हो जाए। इसमें क्या होगा, आरएसआई में भी आपको दिखेगा कि मार्केट नीचे आया, फिर एक पुल बैक लिया एंड यहाँ से रेजिस्टेंस करके खा के नीचे की तरफ आ रहा है। तो इससे हम लोग का एक समझ में आएगा कि मार्केट अभी 22,900 को रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है। बिकॉज मेरा भी एक्सपेक्टेशन वही है कि वो एक बेटर सपोर्ट है। अगर वहाँ से रिटेस्ट करके रिवर्स आता है तो अच्छा खासा स्ट्रेंथ आ सकता है निफ्टी के अंदर। अभी सेकंड सिनेरियो क्या है कि अगर गैप अप खुल जाता है मार्केट, 50-60 पॉइंट खुल जाता है या फिर इस रेंज के बीच में खुल जाता है, तो फिर ये एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बना के ब्रेकआउट दे सकता है। एंड अगर यहाँ आधे 1 घंटे रुकने के बाद या सेकेंड हाफ में कहीं ब्रेकआउट देता है तो हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर अच्छा हमें आने वाले टाइम में टारगेट मिलेगा। कुछ नहीं तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो 24,000 भी दिख सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है। नो डाउट मार्केट कहाँ जाने वाला है आपको जब वो निकल जाएगा तभी पता चलेगा कि उतना ट्रैवल है। बट अगर हम लोग जो थियोरेटिकली या फिर जो हमने प्रैक्टिकली देखा है, बैक टेस्ट किया है, उसके हिसाब से देखेंगे तो असेंडिंग ट्रायंगल का जो पहला टारगेट है हमारा, वो ये जो ब्रॉड ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस रहने वाला है, इसका हम लोग
प्रोजेक्शन करते हैं तो उसके हिसाब से हमारा कुछ नहीं तो 23,600 के आसपास आराम से आ जाएगा, राइट। सेकंड हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं, पहले स्टॉक्स पे फिर बाद में जाएंगे हम। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग सा है बिकॉज निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे नहीं है एंड ये अभी भी 60 RSI के नीचे ही चल रहा है एंड 2 कंटिन्यूस डोजी कैंडल बनाया है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर कल गैप अप खुल जाए तो ये दोनों का हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा, अगर गैप डाउन खुलेगा तो कुछ बड़ा रेड कैंडल देखने को मिलेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या मोमेंटम है बिकॉज लास्ट 2-3 दिनों से बैंक निफ्टी उतना कुछ खास मूव कर नहीं रहा है। अगर आप ये एक स्पाइक को छोड़ दोगे तो फिर बैंक निफ्टी एक ही रेंज में आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो उतना कुछ खास मूवमेंट है नहीं। तो हम लोग सिंपल सा प्लान रखेंगे इसके लिए, लो मार्क कर लेंगे इसका, अगर कहीं गैप डाउन हो जाता है फिर रिटेस्ट करके ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनाता है या फिर यहाँ पे कहीं एम पैटर्न टाइप बनाता है तो भी हम सेलिंग के लिए देखेंगे। बाइंग कहाँ हो सकती है, एक सिंपल सा पॉइंट देखेंगे, अगर यहाँ कहीं एक ट्रेंड लाइन टाइप छोटा सा बना रहे तो एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, छोटा इन द सेंस ऑफ बड़ा ही हो जाएगा बिकॉज यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है इस जोन से तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट जो होने वाला है 50,670 जो कि पोजिशनल होगा। पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में इतना कैपेसिटी है कि वो एक दिन में कर दे, बट स्टिल मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा फंसा हुआ है तो हम लोग प्लान करेंगे कि छोटा 100-200 पे 300 पॉइंट का टारगेट लेके निकले। अगर अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ रहेगा तो हम उसको ट्रेल कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा कि यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो सीधे चला ही जाएगा। हो सकता है कि यहाँ कहीं ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो हो और ये फिर वापस की तरफ नीचे आ जाए, तो हमें थोड़ा सा बच के ऐसे में ट्रेड करना रहेगा। क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखना और आप बेटर डिसीजन लेना, ज़्यादा ओवर ट्रेड में मत फंसना। अभी सेकंड बात कर लेते हैं स्टॉक्स के ऊपर जो मैंने आपके लिए निकाला है, टेक महिंद्रा। ये थोड़ा सा मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, आप इसको कैश मार्केट में अगर लेना चाहोगे तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है करेंटली। डेली से ज़्यादा मैं आपको वीकली पे ले आता हूँ, थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर मिलेगा। अभी आपको देखो ये पैटर्न का नाम क्या है आप लोग कमेंट ज़रूर करना, लेकिन ये एक बुलिश पैटर्न है या फिर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न आप बोल सकते हो। तो करंट लेवल पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था एंड अभी सपोर्ट एरिया के आसपास है एंड आपको थोड़ा RSI दिख रहा होगा 56 पे, राइट। और अगर यहाँ पे कल गैप अप खुलता है पॉसिबिलिटी है कि ये फिर एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होगा एंड उसके बाद ये आपको अच्छा खासा पोजिशनल बेसिस पे भी टारगेट देगा। पहला टारगेट तो हमारा यहीं रहेगा 1436, उसके बाद हम लोग हायर लेवल के स्विंग को ट्रेल करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट टारगेट पहले रहेगा 1800 के आसपास का, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस को आप इग्नोर करिएगा। एक स्टॉक है क्योंकि आप देखिए कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आपको जब पिक करते हो थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री ज़रूर होती है। फॉर एग्जांपल लेट मी चेक, इट वाज बजाज फिनसर्व रिसेंटली मैंने ट्रैक किया था, इसके ऊपर मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। हमने थोड़ा सा एग्रेसिव इसमें एंट्री प्लान किया था। हाँ, अभी ये देखो आपको जब मार्केट फॉल हो रहा था उस टाइम पे मैंने इसको कहीं ये जोन के आसपास पिक किया था, यहाँ पे कहीं 1425 ये कहीं था, रेड कैंडल पूरा बना हुआ था। बट आप अगर पैटर्न देखोगे तो बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये कौन एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड जब मार्केट पॉजिटिव है तो ये ट्रेंड लाइन बहुत वर्क करती है और जितना हायर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे उतना बेटर रहेगा। आप इसके ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा मोमेंटम में मार्केट जा सकता है। इसका टेकएम भी आप शॉर्ट रन या फिर 1-2 साल के व्यू के हिसाब से भी प्लान कर सकते हो एंड जो कि अच्छा दिख रहा है। इसी में आपको एक और स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ बिकॉज देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग का फोकस ज़्यादा इक्विटी पे हो एंड मैं उस पर प्लान भी कर रहा हूँ कि अब मेरे वीडियोस जो होंगे वो वीक में 1 या 2 वीडियो इवन एटलीस्ट और सैटरडे या संडे किसी एक वीडियो में मैं आपको सिर्फ इक्विटी के ऊपर बना के बताऊँगा, जिसमें हम लोग जो भी स्टॉक्स रहेंगे एंड नोन चार्ट पैटर्न्स, क्योंकि देखिए आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे मार्केट को वो उतना कॉम्प्लिकेट और हार्ड बनता जाएगा। थोड़ा सा इजी रखोगे, इजी जो बेसिक हमने सीखा है उसको फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। अभी यहाँ पे हमने ग्रीन पैनल इंडस्ट्री देखा, स्पॉट किया था 280-290 के आसपास एंड ये देखिए आप यहाँ पे सपोर्ट कौन सा टच हो रहा है, पहला यहाँ से ब्रेकआउट था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिटेस्ट था, ये सेकेंड टाइम, मतलब यहाँ से बाइंग का चांसेस ज़्यादा है। एंड अगर हम स्विंग वाइज टारगेट प्लान करें तो अभी ये छोटा स्विंग आप कंसिडर कर सकते हो, बट स्टिल इज 388, राइट। तो 295 से हमने ट्रैक 285-95 का रेंज हमने देखा एंड वहाँ से 388, कुछ नहीं बोलने के बाद भी ये 20-30% होगा, राइट, 30%। एंड अगर मेजर स्विंग अगर देखेंगे जहाँ से बड़ा पुल बैक या बड़ा रिवर्सल आया तो वो है लगभग 55% का। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा बैठ रहा है अगर आप यहाँ कहीं ट्रेड प्लान भी करते हो एंड आपका एसएल इसके नीचे रखते हो, फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई
लॉस का बेट रहेगा, बिकॉज 13% एसएल मैं खुशी खुशी दे सकता हूँ अगर मेरे को उसके सामने 40-50% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन दिख रहा है, राइट। तो इक्विटी में आप अगर ऐसे स्टॉक्स एनालाइज करोगे और थोड़ा सा एग्रेसिव कभी कभी करना पड़ता है, कभी कभी आपको सेफ एंट्री भी मिल जाएगी। सेफ एंट्री में अगर मैं आपको दूसरा एक स्टॉक का एग्जांपल दूँ, बिकॉज स्टॉक्स के एग्जांपल मल्टीपल्स है मेरे पास, इसको हम लोग रेगुलरली स्टॉक्स में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इस पे इक्विटी में ज़्यादातर मैं भी प्लान करता हूँ। कैश मार्केट में मेरा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शंस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा आपको दिखे असेंडिंग ट्रायंगल, राइट। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल है, यहाँ से ट्रेंड पॉजिटिव है, असेंडिंग ट्रायंगल बन के ये जब ब्रेकआउट नहीं हुआ था, ये जो वीक का आपको कैंडल दिख रहा है, इस टाइम पे मैंने इसको स्पॉट किया था क्योंकि ये ब्रेकआउट के आसपास था एंड अभी ब्रेकआउट देके क्रेजी मोमेंटम कर चुका है। 453 के आसपास मैंने इसको देखा था। अगर हम लोग उसके हिसाब से भी देखेंगे तो 10% का रिटर्न मिल चुका है ऑलरेडी दो या 3 हफ्तों में। तो ये कहीं से भी आपको रिस्की उतना नहीं रहता एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, आप जो नेट टू नेट पैसा आप बना सकते हो उसमें पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो भी आप बोल सकते हो ये इक्विटी में ज़्यादा होती है। आप इसमें सीखोगे भी एंड इसमें आपका इमोशन भी कंट्रोल रहेगा। नॉट लाइक ऑप्शन कि आपने एक ट्रेड लिया, आपको 10% प्रॉफिट या 10% लॉस विद इन अ सेकेंड दिख रहा है। एंड ये होता है क्योंकि 400 का प्रीमियम हो सकता है एक झटके में 800 चला जाए। एंड ये मैंने बहुत बार देखा भी है, मैंने बहुत बार ऐसे ट्रेड्स दिए भी हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये 400 का प्रीमियम 800 हो रहा है तो इसका रिवर्स भी हो सकता है, ये 400 का 200 भी हो सकता है। तो अगर आप इतने टाइम स्पेन के अंदर इतना फ्लक्चुएशन देख सकते हो एंड उतना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो, देन आई विल से कि आप ऑप्शंस करो, वरना आप इक्विटी में करो, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है एंड अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं वीक में सिर्फ इक्विटी का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ हर वीक में, जैसे अभी लास्ट मेरा आया था पोजिशनल आइडिया सेकेंड पार्ट, उसको भी 1 महीने होने आए लगभग। अगर आपको चाहिए कि मैं हर वीक में ऐसा कुछ बनाऊँ तो चैनल पे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए एंड कमेंट करिए येस करके। तो मैं इसके ऊपर आपके लिए हर वीक में एक ना एक स्टॉक पिक करूँगा एंड उसके हिसाब से हम लोग वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।